हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमएपीएस स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 2, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बच्चों, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था यानी कि 1945 में, उसमें दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो इस दो ध्रुवियों के जो दो ध्रुवीयता थी, इसका अंत किस तरह हुआ था, इसकी शुरुआत हम करते हैं बर्लिन की दीवार से। ठीक है, जरा इसे आप गौर से देखिए इस टॉपिक। और ये मान लीजिए पूरा जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जब ये बर्लिन की दीवार बनी तो ये दो खेमे बने, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट यानी कि पश्चिमी खेमा और ईस्ट पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा जो था वो यूएसएसआर का था और या उससे संबंधित देश थे, और पश्चिमी खेमा था किसका, यूएसए का। ठीक है, दोबारा पढ़िए, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ। एक क्वेश्चन बनता है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। 1961 में बनी थी। इसकी लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर थी। तो बर्लिन की दीवार को गिराया किसने था, कब गिराया था, किसने गिराया, जनता ने गिराया। कब गिराया, 9 नवंबर 1989 में। ठीक है, तो इसका विभाजन हो गया। जब जर्मनी की दीवार बनी थी तो जर्मनी का विभाजन दो हिस्सों में हो गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में थे पूर्वी खेमा यानी कि सोवियत संघ, और पश्चिमी खेमे में यूएसए। जब बर्लिन की दीवार थी, जो ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि बंटवारे का प्रतीक थी जब ये बर्लिन की दीवार बनी थी। लेकिन जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। पूंजीवादी समर्थक कौन था, अमेरिका, और साम्यवादी समर्थक कौन था, सोवियत संघ। बच्चों, हम अपने एक लेक्चर में पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरी दुनिया का अंत यानी कि सोवियत संघ का विघटन। पहले हमें जानना है कि ये सोवियत प्रणाली क्या थी। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया था। साम्यवादी होती है समाज से संबंधित, जिसमें सभी संसाधनों पर समाज का अधिकार रहता है। ठीक है, और पूंजीवादी निजी संपत्ति के समर्थक होते हैं। तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया और इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई और निजी संपत्ति का विरोध हुआ। 1917 की क्रांति के बाद, जो रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसमें बच्चों 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था ये सोवियत संघ। ठीक है, और सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके विरोध में, इसके विपक्ष में भी कोई दल नहीं था। जैसे अब अपने भारत में देखते हैं, बसपा है और कांग्रेस है या बहुत सारे दल हैं, लेकिन सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कोई इसका विरोधी नहीं था। ठीक है, सोवियत संघ में विपक्ष की कोई जगह नहीं थी। अब आता है दूसरी दुनिया के देश, यानी दूसरी दुनिया के देश कहा किसको गया था। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। जो पूर्वी यूरोप, मैंने जैसे भी आपको समझाया था, जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, उसके नियंत्रण में आ गए थे। तो वो देश क्या कहलाए थे, दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी पहली विशेषता थी, यानी कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, दूसरा है उन्नत संचार प्रणाली, यहाँ संचार के साधन बहुत ज़्यादा विकसित थे। और नेक्स्ट है विशाल ऊर्जा संसाधन, इसकी सोवियत संघ के पास ऊर्जा के विशाल संसाधन थे
और इसके साथ साथ उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी कि ये इतना उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग में इतना विकसित था कि यहाँ पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। आवागमन की अच्छी सुविधाएं, यानी कि यातायात के साधनों की अच्छी व्यवस्था सुविधाएं थी। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है राज्य का स्वामित्व। यहाँ की सभी संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर राज्य यानी सरकार का ही स्वामित्व था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी कि ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसमें उन्नत संचार प्रणाली थी और जो घरेलू उद्योग थे वो भी ज़्यादा विकसित थे। आवागमन यातायात के साधनों की सुविधाएं भी अच्छी थी। और यहाँ यह साम्यवादी समर्थक होने के कारण जो राज्य का जो भी संसाधन थे उस पर राज्य का ही अधिकार था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? ये 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है, और ये सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति भी थे, अंतिम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने महासचिव का पद संभाला तो उन्होंने पिछड़ते हुए सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका से सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा है, तो उन्होंने उसमें सुधार लाने का निर्णय किया और जो पश्चिमी देश थे उनके साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया था और अपने जो शासन प्रणाली है उसे लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। ठीक है, अब गोर्बाचेव ने देश के अंदर बहुत से राजनीतिक आर्थिक सुधारों के साथ साथ लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई, ये चलाई। आपको ये समझना है लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है शासन प्रक्रिया में। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव फिर से समझिए कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और अंतिम राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया, पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने की नीति अपनाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की नीति अपनाई। लेकिन बच्चों, जो गोर्बाचेव था उसकी सुधारों की नीति ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। इसका परिणाम क्या हो गया कि इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से थे? ये रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। ठीक है, ये सब अलग होकर क्या बने? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना। और इस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना था। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिल गई थी, जबकि पहले सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ को यह स्थान मिला था। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है? 5 देश थे, ये फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन। यानी सोवियत संघ की जगह किसको मिली? रूस को मिली थी। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? कि इस सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ में राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी, कि जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं बनी थी उनमें बहुत सारे वीक पॉइंट थे। संसाधनों का दुरुपयोग, कि जो सोवियत संघ में जो हमने पढ़ा था कि इसमें भरपूर संसाधन थे तो उनका दुरुपयोग किया जा रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी भी इस शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रही थी। जनता की जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने में सरकार असमर्थ सिद्ध हो रही थी, है ना। और इन्होंने जनता को गलत जानकारी दे दी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। बल्कि ये होने लगा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो जिसके नेता थे उनको विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे और जनता को बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं था, है ना। और लास्ट आता है गोर्बाचेव के प्रयासों की नीति। गोर्बाचेव ने हालांकि बहुत अच्छे प्रयास किए थे कि पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास किया
और पिछड़े हुए सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया, लोकतंत्र की नीति को अपनाने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है, कोई भी प्रयास जो किया जाता है उसको मतलब सफल होने में बहुत समय लगता है। 5 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं, काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन थोड़े से ही समय में ये प्रयास पूरे नहीं किए जा सके, जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।